इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। एक इस्लामी बहन का सवाल है गैस के ताल्लुक़ से कि नमाज में अगर किसी को गैस की बीमारी हो तो वो नमाज़ किस तरह पढ़े। और इसी तरह एक कतरे के ताल्लुक़ से भी मर्द हज़रात का सवाल होता है कि जिसको कतरे आने की बीमारी होती है वो हालत नमाज में अगर कतरे आएंगे तो उनका क्या हुक्म होगा। तो गैस और कतरे यानी अगर किसी को इस किस्म की बीमारी है और ये शरई उज़्र साबित हो जाता है, मसलन ये कि इतनी देर का भी इनको वक्त नहीं मिलता कि कोई एक नमाज ये मुकम्मल कर लें, कोई एक वक्त मुकम्मल नहीं गुज़रता और इनको ये बीमारी यानी जो इनकी परेशानी है बार बार दरपेश आती रहती है, तो ऐसी सूरत में ये शरई उज़्र होता है। और इसमें हुक्म ये होता है कि एक वज़ू से ये जितनी नमाज़ें पढ़ेंगे इनकी नमाज अदा हो जाएगी और इनका जो वज़ू टूटेगा वो ख़ास इस बीमारी से नहीं टूटेगा बल्कि वक्त के गुज़रने से या फिर कोई दूसरा हदस अगर पेश आए उसके बाद ही इनका वज़ू टूटेगा। इसको मिसाल के तौर पे ऐसे समझे कि अगर किसी ने असर की नमाज़ के लिए वज़ू किया, किसी ऐसे मर्द ने या औरत ने कि जिसको गैस की बीमारी है और ये शरई बीमारी साबित हो चुकी है और ये कि बार बार इसको गैस आती है, कोई वक्त इसका ऐसा नहीं रुकता है, यानी हर 2 मिनट में हर 1 मिनट में इसको बार बार गैस खारिज होती है। तो ऐसी सूरत में अगर ये असर का वज़ू करने के बाद उस वज़ू से ये जितनी चाहे नमाज़ पढ़े तो इनका गैस निकलने से वज़ू नहीं टूटेगा और इनकी नमाज़ भी बीमारी की हालत में हो जाएगी और इनको चाहिए कि अपना जब तक के इलाज भी कराते रहें। तो लेकिन जैसे ही असर का वक्त ख़त्म होगा, मगरिब का वक्त लगेगा, तो इनको नई नमाज़ के लिए नया वज़ू करना होगा। ये उस पुराने वज़ू से नई नमाज़ नहीं पढ़ सकते, यानी अब इनका वज़ू वक्त के जाने से भी टूट जाएगा। ठीक इसी तरह एक वक्त में जिन लोगों को ऐसी बीमारी है कतरे वगैरह की, तो एक वक्त में ये वज़ू करें और अगर कतरे नहीं रुकते तो उसको नमाज़ पढ़ने के बाद इनका जब वो वक्त चला जाएगा तो वो इनको दोबारा नया वज़ू करना होगा। मगर ये कि इस सूरत में इनका वज़ू इस बीमारी से नहीं टूटेगा जबकि ये शरई उज़्र हो। ठीक इसी तरह मर्द को कतरे को लेकर के अगर लंगोट वगैरह बांधने से कतरा नहीं आएगा, ये बात अगर मर्द को मालूम है तो जेंट्स को चाहिए कि फिर लंगोट वगैरह बांधे या कपड़े के नापाक होने का अगर ख़तरा है कि इतने कतरे आते हैं कि उससे कपड़ा या पायजामा शलवार वगैरह नापाक हो जाती है, तो ऐसी सूरत में मर्द को चाहिए कि अंडरवेयर वगैरह के अंदर कोई कपड़ा वगैरह रखे या ऐसी कोई सूरत करे कि नमाज की हालत में फिर उसको जो है कपड़े को अपने जिस्म से जिस पे कतरे हों या पेशाब की बूंदें हों उसको निकाल के अलग कर ले और फिर खाली उसी कपड़े में नमाज़ पढ़े। इस सूरत में उस पर गुस्ल भी फ़र्ज़ नहीं होगा और ना इसको नहाना ज़रूरी है और ना आधा धड़ धोना ज़रूरी है, बल्कि इस्तिंजा करके वज़ू करके इसी तरह वो नमाज़ पढ़े और नमाज के बाद वापस उसी कपड़े को ये लगा सकता है। यानी जब तक ये बीमारी दूर नहीं होती तो ये लंगोट वगैरह का इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह इस्लामी बहनें को अगर ये हवा वगैरह की कोई ऐसी परेशानी है तो वो एक वक्त भी इनका ऐसा नहीं गुज़रता कि ये तकलीफ़ से यानी कि तकलीफ़ से महफूज रहें, तो इस सूरत में ये उस वज़ू से वो नमाज़ें पढ़ सकती हैं। अगर उसी चीज़ से नहीं रिया खारिज होने से इनका वज़ू टूटा हुआ नहीं माना जाएगा, इनको इतनी रियायत मिलेगी कि ये उस सूरत में नमाज को अदा कर लें और वो वक्त जाते ही इनका वज़ू खुद ब खुद चला जाएगा। अगले नमाज के लिए इनको नया ताज़ा वज़ू पत्थर में हसन लाले पुरनवार